ये कौन था? कहाँ गायब हो गया? बिंदु भाभी, मुझे लगता है हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो कहाँ गायब हो गया, बल्कि हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि वो क्या बोल के गया। वो भूत बोल के गया भाभी, भूत। मुझे तो लगता है वो ड्राइवर ना ये हवेली देखकर ही भाग गया होगा। उसने जरूर यहाँ कोई भूत देखा होगा। हम वापस चलते हैं भाई। हाँ, वापस चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि अब बहुत दूर निकल आए, लौट के जाना बड़ा मुश्किल है। अब तो डरा क्यों रहा चंपू? आप डर गए क्या? मैं नहीं डरा, लेकिन तुम लोग डर सकते हो। और वैसे भी ये हवेली बेकार है। बिंदु डार्लिंग यहाँ रुकना नहीं चाहती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी वहाँ रुकूं। हाँ प्लीज। हाँ पापा, क्या गेम घुमाई आपने? पर हम इस वक्त वापस नहीं जा सकते क्योंकि बारिश भी हो सकती है और इतनी रात को हमें सवारी भी नहीं मिलेगी, है ना भैया? अजय, यहाँ रहे ना तो एक ही सवारी मिलेगी, यमराज की सवारी। उससे अच्छा है हम लोग पैदल चल जाएं। डोंट वरी। एक काम करते हैं, हम हवेली के बाहर बॉनफायर करते हैं। मैंने सुना है कि भूत जो है वो आग से डरते हैं। ये ठीक है कि तूने सुना है कि भूत आग से डरते हैं, लेकिन अगर भूतों ने ना सुना हो तो? आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है, एक काम करते हैं, आप सब लोग यहीं रुकिए, मैं बॉनफायर की तैयारी करके आता हूँ। राज भाई चलिए। नहीं, मैं बिंदु को अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा। भैया देख, मैं चलता तेरे साथ में चलता, लेकिन एक काम कर, लालटेन ले जाओ। हाँ भैया, हाँ मैं आता चल, जल्दी। बहुत दूर मत जाना। ये क्या कर रहे हैं? ये हम कहाँ से आ गए? इतनी अर्थी का लगता है इंतजाम खुद कर रहे हैं। मेरी चेतावनी का भी कोई असर नहीं। मुझे क्या है, मरेंगे मेरी बला से। ये हवेली कितनी बड़ी है ना? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे दादाजी की हवेली तो इतनी बड़ी थी कि सुबह हम लोग कार लेकर निकल जाते थे हवेली का चक्कर लगाने, शाम तक भी पूरा नहीं कर पाते थे। भाभी जी, हमारे बाबूजी ने भी एक खटारा गाड़ी ली थी। हम भी शाम तक उस गाड़ी से अपने घर का पूरा चक्कर नहीं लगा पाते थे। आप चुप रहिए भाई साहब। ठीक है, वैसे भैया, हो सकता है कि उस आदमी ने कोई ऐसी चीज देख ली हो कि उसे गलत फहमी हो गई हो कि यहाँ भूत है। और वैसे भी कई बार दो चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन होती हैं वो अलग अलग। हाँ ऐसा हो सकता है। मेरी मम्मी भी कई बार टूथपेस्ट की जगह पापा का शेविंग क्रीम यूज कर चुकी है। शट अप गोगो। आई थिंक हमें इस हवेली के अंदर जाके देखना चाहिए कि इस हवेली में एक्चुअली भूत है या नहीं। मगर जाएगा कौन? विजय भैया। मैं क्यों जाऊंगा? मैं क्यों जाऊंगा? हाँ भाई, तुम। अरे भाई, हम सब में सबसे ब्रेव तुम ही तो हो, तो तुम ही जाओगे चंपू। हाँ, मेरे मासा जी से ज्यादा ब्रेव कोई भी नहीं है। ए बंटी, मेरे पापा सबसे ज्यादा ब्रेव है। मेरे पापा इस हॉल के अंदर जाएंगे। अरे इसकी बातों का बुरा मत मानना विजय, सबसे ज्यादा ब्रेव तुम ही हो हम में चंपू। नहीं पापा, आप ही ब्रेव हो, आप भी अंदर जाओगे। अब चुप। मेरे मासा जी ब्रेव है, वो अंदर जाएंगे। जाओ राज। सुनिए, देखिए, किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के दो तरीके होते हैं, या तो भाग लो या फिर भाग लो। मेरा मतलब है पार्टिसिपेट करो। अब देखिए, रात इतनी हो चुकी है तो हम भाग तो नहीं सकते हैं, इसलिए हमें भाग ही लेना पड़ेगा। गो पापा। अब आप दोनों बड़े हैं, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप हम छोटों का ध्यान रखें, अंदर जाएं और भूत से मिलें, देखें। जाइए, ऑल द बेस्ट। पापा भूत होगा तो वापस आ जाना।
वो तो उल्लू ऊपर होगा। तू ब्राइट है, इंटेलिजेंट है, मुझसे बहुत स्मार्ट है। तू जाके देख यार। तू ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखा। जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। तू चल ना। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि भूत बोलूं या पिशाच बोलूं। कुछ मत बोल। भाग ले। अरे आप लोगों ने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी? लगता है पापा ने भूतों को पकड़ लिया। यस गोगो, अगर अंकल ने भूत पकड़ा होता तो वो भूत नहीं इंसान चिल्लाते। वैसे भी ये अंकल की आवाज थी, वो भी डर के मारे। चुप कर, ये तो विजय अंकल की आवाज थी। अरे लेकिन इससे कंफर्म तो हो गया ना कि अंदर भूत है। मानसी तुम्हें क्या अजय, क्या हुआ? बाहर भी भूत है क्या? ये मानसी के हाथ में मेंढक। कहाँ है मेंढक? ये वो क्या? अरे भाभी, हम यहाँ भूतों से डील कर रहे हैं और आप मेंढक से डर रही हैं। बंटी, गाओ मासी, इधर इधर, यहाँ तेरे पीछे। तेरे मौसा जी और राज भाई सब अंदर हवेली में गए हैं, जरूर किसी मुसीबत में है। मैं अंदर जा रही हूँ, थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं, फिर तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। मैं हवेली में जा रही हूँ। जैसे मैं अंदर हवेली में जाऊँ ना, तो इस मेंढक मानसी को मेरे पीछे छोड़ देना, ठीक है? बाकी सब मैं संभाल दूंगी, ठीक है? डन। ऑल द बेस्ट। डन। देखी? तुमने भी भूत की मुंडी देखी? नहीं, मुझे ना भूत का पैर दिखा, पैर। अनुष्का, वो पैर वाला भूत होगा। लेकिन भूत के तो पैर ही नहीं होते। या फिर चुड़ैल होगी, चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल होगी। अरे चुप रहो तुम दोनों। तुम लोग क्या भूत और चुड़ैलों में डिफरेंस बताओ, कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो क्या? ये कंफर्म हो गया है, इस हवेली में भूत है। आप लोगों ने भी भूत देखा क्या? हमने भूत देखा, उसने हम पर हमला किया। राज, हमने भी एक चुड़ैल देखी, वो अभी अभी अंदर गई है। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावनी हवेली है। अगर यहाँ भूत भी आ जाए ना, तो वो भी डर के भाग जाएगा। भाई, कौन यार? अबे घबरा मत आत्माराम, हवा है। मुझे लगा कहीं वो दोनों वापस तो नहीं आ गए। अबे कैसे आएंगे? हाँ, देखा नहीं? मुझे देखकर दोनों
ऐसे गायब हुए। जैसे सींग के नीचे से गधा गायब होता है। ये सब छोड़, अब पैसे गिन के कितना माल हाथ लगा है। आज हमने अच्छा हाथ मारा ना? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हाथ मारा बेटे। बाहर लूटपाट करो और यहाँ की चुपचाप, ताकि किसी को पता न चले। गिन डालो। कोई यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करता। सब ये समझते हैं कि यहाँ आत्मा और लाश है। तो इसमें गलत क्या समझते हैं? मैं आत्मा और तुम लाश। अच्छा, तो इन लुटेरों ने इस हवेली को भूतिया हवेली बना के रखा है। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मासी अंदर है और ये लोग जा रहे हैं। 11:55। थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं। फिर तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। जैसे मैं अंदर हवेली में जाऊं ना, तो इस मेंढक मानसी को मेरे पीछे छोड़ देना। अरे मानसी, वहाँ नहीं, यहाँ मानसी क्या कर रही? मानसी, मानसी, वापस आ जाइए प्लीज। मैं कहती थी ना आप लोगों को, ये पागल हो गई है, कुछ भी कर सकती है। मैं भी अंदर जाऊंगा। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत खतरा है। हाँ। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। अनुष्का, मानसी ने 7 फेरे मेरे साथ लिए हैं, पुलिस के साथ नहीं। अब आप चुप रहिए भाभी जी। मुझे पता है इस हवेली में भूत है, लेकिन अगर मैं मानसी को बचा के ना ला पाया तो मेरी जिंदगी भी इस हवेली की तरह हो जाएगी, एकदम वीरान। लेट मी गो। भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अजय, तुम और राज मिलके इन सब का ध्यान रखना। लेट मी गो। मासी जी, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बंटी, नहीं। नहीं, मुझे चलना है। अच्छा चलो। आज तो विजय जी ने सारे डिसीजन अपने आप ही ले लिए। अनुष्का, भैया सिर्फ दिमाग के डिसीजन लेने में अटकते हैं, लेकिन दिल के डिसीजन फटाक से ले लेता चंपू। इन चोरों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मानसी आ गई। थैंक गॉड, ये दोनों आ गए। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम डर तो नहीं रहे हो ना? नहीं मासा जी, आप मेरे साथ हो ना, इसलिए। इसे भी अब मजा चखाना पड़ेगा। ले चल पहन। क्रॉक क्रॉक। क्रॉक क्रॉक। अबे ये तो डर ही नहीं रही। रुक रुक, हाँ इसको मैं मजा चखाता हूँ। साले को डंडा किसने पकड़ा? जल्दी देख। कौन है? बताता हूँ कि मारू। जल्दी आना। फिर ही तुम्हें बताता हूँ। मारता क्यों नहीं? कौन है? ये तो कोई नहीं है।
तो भूत है। रिंग रोंग रिंग, ये मेंढक मानसी फिर से मेंढक बन जाए। रिंग रोंग रिंग। मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आपने तो कमाल कर दिया। ये give me five। मानसी जी तुम्हें अच्छा लगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो ये लुटेरे थे जो भूत बनकर इस चंपू को डरा रहे थे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था डरने वाली कोई बात है नहीं। लो भैया मान गए आपको भैया। आई फील प्राउड कि आप मेरे बड़े भाई हैं। भैया आपने इन लुटेरों को अकेले पकड़ लिया। गोगो, मैंने कहा था ना मेरे मासा जी सबसे ज्यादा ब्रेव है। ऐसा कुछ नहीं है, मानसी आंटी जगह मेरी मम्मी सवाल में आई होती ना तो तुम्हारे पापा मम्मी को बचाने आते और फिर इन चोरों को पकड़ लेते, है ना? नहीं तो मेरी मम्मी ही इन चोरों को पकड़ लेती। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। भैया मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ। हाँ ओके। एक मिनट, अगर भूत नहीं होते तो मैंने और अनुष्का ने चुड़ैल देखी। हाँ वो चुड़ैल। वो भाभी, वो क्या है ना, ये इन्हीं लोगों की हरकतें होंगी। ये सब इनकी चाल थी। भैया भैया क्या हुआ ये तो बताओ, क्या हुआ? अरे भैया भैया पुलिस को इन लुटेरों की बहुत दिनों से तलाश थी। मेरी अभी कमिश्नर साहब से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि वो आपको कमीशन देंगे। मेरा मतलब है इनाम देंगे इन चोरों को पकड़वाने के लिए 1 लाख रुपए। क्या बात है इतनी खुशी की बात है, एक आइटम सॉन्ग तो बनता ही है ना? आइटम नंबर बिल्कुल बनता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.